दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे एपिक बैटल की जो कॉमिक बुक्स और फिल्म में फैंस के बीच हमेशा एक डिबेट का टॉपिक रहा है। थोर वर्सेस शज़ैम। दोनों के पास डिवाइन पावर्स हैं, दोनों का ओरिजिन बिल्कुल अलग है, लेकिन अगर ये दोनों फेस टू फेस आएंगे तो कौन जीतेगा? क्या थोर अपनी एसगार्डियन पावर्स के साथ जीतेगा या शज़ैम अपनी मैजिकल शक्तियों से? तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। थोर जो कि एसगार्ड का राजा ओडिन का बेटा है, एक एंशिएंट नॉर्स गॉड है। इसका ओरिजिन नॉर्स मेथोलॉजी से है। थोर को सबसे पहले जर्नी इनटू मिस्ट्री के इशू नंबर 83 में 1962 में दिखाया गया था। इसका असली नाम थोर ओडिनसन है और इसकी म्योल्निर नाम की डिवाइन हैमर इसकी सबसे बड़ी पावर है। म्योल्निर को सिर्फ वही व्यक्ति यूज कर सकता है जो वर्दी हो और इसीलिए ये वेपन थोर की शक्तियों का सिंबल है। थोर एक पावरफुल गॉड है जो अपनी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी और वेदर मैनिपुलेशन के लिए जाना जाता है। इसके अलावा थोर की एबिलिटीज में लाइटनिंग जनरेशन और स्टॉर्म मैनिपुलेशन भी आती है। एसगार्ड में ये अपनी गॉडली एबिलिटीज को अपने दोस्तों और अपने लोगों की रक्षा में यूज करता है। जब ये अर्थ पर आता है तो ये थोर द अवेंजर बन जाता है, जहाँ इसका काफी इम्पोर्टेंट रोल होता है। थोर के पास एसगार्डियन फिजियोलॉजी है जो इससे एक वर्चुअली इमोर्टल बीइंग बनाता है। इसका बॉडी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हीलिंग प्रोसेस से गुजर सकता है और इसकी इम्यूनिटी काफी हाई लेवल की है। अगर ये म्योल्निर का यूज करे तो ये लाइटनिंग को कंट्रोल कर सकता है और इन्हें अपने एनिमीज के खिलाफ यूज कर सकता है। रैग्नारोक के बाद ये एबिलिटी बिना हैमर के भी काम करती है। वहीं शज़ैम यानी बिली बैटसन एक ऐसा सुपर हीरो है जो एक मैजिक वर्ड शज़ैम बोलकर अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है। शज़ैम का ओरिजिन डीसी कॉमिक्स में विज कॉमिक के इशू नंबर 2 में 1939 में दिखाया गया था। बिली बैटसन एक यंग बॉय है जो अपने आसपास के वर्ल्ड को बदलना चाहता है। इसकी जिंदगी तब बदलती है जब इसे एक एंशिएंट विजार्ड शज़ैम मिलता है जो इसे अपनी 6 डिवाइन पावर्स देता है। शज़ैम का फुल फॉर्म है सोलोमन की विजडम, हरकुलिस की स्ट्रेंथ, एटलस का स्टेमिना, जियूस की पावर, एक्किलीज का करेज, मरकरी की स्पीड। जब बिली बैटसन शज़ैम कहता है तो ये एक पावरफुल एडल्ट सुपर हीरो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। शज़ैम का बॉडी काफी मस्कुलर है और इसके पास इमेंस स्ट्रेंथ है जो इसे थोर के बराबर लाती है। शज़ैम की स्ट्रेंथ हरकुलिस की स्ट्रेंथ के बराबर होती है और इसकी स्पीड मरकरी जैसी स्पीडी गॉड से भी ज्यादा है। शज़ैम अपनी डिवाइन पावर्स को अपने एनिमीज को डिफीट करने के लिए यूज करता है। शज़ैम का वीकनेस ये है, ये 12 साल का बच्चा है और जब भी ये अपनी पावर्स का यूज करता है तो उसे कुछ टाइम के लिए अपनी नॉर्मल फॉर्म में वापस जाना पड़ता है। ये वीकनेस इसके ओपोनेंट के लिए एडवांटेज हो सकता है। थोर की पावर्स काफी डाइवर्स है। इसकी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ इतनी पावरफुल है कि ये प्लेनेट साइज बीइंग को इजिली डिफीट कर सकता है। म्योल्निर की मदद से ये लाइटनिंग और थंडर को कंट्रोल कर सकता है और ये अपने हैमर को स्पेस टाइम के अक्रॉस भेज सकता है। इसका वेदर मैनिपुलेशन भी काफी पावरफुल है जिसमें ये अपने एनिमीज के आसपास स्टॉर्म क्रिएट कर सकता है। थोर की हीलिंग फैक्टर भी काफी इम्प्रेसिव है। अगर ये कोई सीरियस इंजरी भी फेस करता है तो इसका बॉडी ऑटोमेटिकली अपने आप को हील कर लेता है। थोर का फ्लाइट एबिलिटी भी म्योल्निर की मदद से एक्टिवेट होती है जिसमें ये हवा में उड़ सकता है। म्योल्निर के अलावा थोर अपनी गॉडली एनर्जी का यूज करके बहुत पावरफुल अटैक्स कर सकता है। इसके पास कॉम्बैट एक्सपीरियंस भी है जो सेंचुरीज तक एक्यूमुलेट होता गया है। थोर ने अपनी लाइफ टाइम में कई पावरफुल बीइंग जैसे लोकी, थानोस और हेला का सामना किया है जो इसके कॉम्बैट स्किल्स को और भी इनहेंस करता है। शज़ैम की एबिलिटी डिवाइन पावर्स से डायरेक्टली लिंक्ड है। इसकी स्ट्रेंथ हरकुलिस जैसे गॉड के बराबर है जो इसे एक बीस्टली ओपोनेंट बनाता है। इसका स्टेमिना एटलस की स्टेमिना से मिलता जुलता है जो इसे इनफाइनाइट एनर्जी और एंड्योरेंस देता है। शज़ैम का स्पीड मरकरी की स्पीड के बराबर है जो इसे एनिमीज से पहले अटैक्स करने की स्पीड देता है। सोलोमन की विजडम इसे एक ब्रिलियंट टैक्टिकल बनाती है जो बैटल को इजीली प्लान कर सकता है। जियूस की पावर से ये लाइटनिंग अटैक कर सकता है जो इसकी फ्लाइट को और डेडली बना देती है। शज़ैम का करेज एक्किलीज से मिलता है जो इसे किसी भी डेंजरस सिचुएशन का सामना करने के लिए रेडी बनाता है। इसके पास फ्लाइट की एबिलिटी भी है और ये म्योल्निर के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा फ्लेक्सिबल है अपनी एबिलिटी को यूज करने में। शज़ैम का मोस्ट इम्पोर्टेंट वेपन इसका विजडम है जो इसे काफी इंटेलिजेंस देता है अपने एनिमीज को आउट स्मार्ट करने में। वहीं वीकनेस की बात करें तो थोर के पास काफी इमेंस पावर है लेकिन इसकी सबसे बड़ी वीकनेस है इसका ओवर कॉन्फिडेंस। अगर ये अपने एनिमीज के अगेंस्ट अपनी पावर्स को अंडर एस्टिमेट करे तो ये उनके लिए थोड़ा कमजोर हो सकता है। म्योल्निर या स्टॉर्म ब्रेकर भी एक लिमिटेशन है। अगर ये किसी भी रीजन से उसे लूज कर देता है तो इसकी पावर्स सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाती है। वही शज़ैम की वीकनेस ये है कि जब भी ये शज़ैम वर्ड बोलता है इसका बॉडी एक 12 साल ओल्ड चाइल्ड के बॉडी में कन्वर्ट
कन्वर्ट हो जाता है, जो कि बहुत बड़ी वीकनेस है। थोर की सबसे आइकॉनिक फीट्स में द इन्फिनिटी गॉन्टलेट बैटल में इसका रोल था। ये थानोस के अगेंस्ट खड़ा हुआ और उसके पावर्स को समझने के बाद उसने उसे रोका। रेग्नारोक में इसने अपने गॉडली पावर्स का फुल पोटेंशियल दिखाया और हेला जैसे फॉर्मिडेबल फो को डिफीट किया। शज़ाम की सबसे बड़ी फीट थी जब इसने सुपरमैन के अगेंस्ट अपनी पावर्स का प्रदर्शन किया। सुपरमैन के साथ इसकी टक्कर ने फैंस को काफी इम्प्रेसिव किया। शज़ाम ने स्पेक्टर जैसे गॉडली एंटिटीज के साथ भी फाइट किया है और इसे सरवाइव भी किया। इसका टीम अप विथ वंडर वुमन और जस्टिस लीग के साथ बैटल में इसकी एबिलिटीज से भी फैंस को जीत लिया। थोर और शज़ाम के बीच के कॉमिक बैटल काफी लेजेंडरी रही है। कभी मार्वल और डीसी के क्रॉसओवर्स में दोनों का फेस ऑफ दिखाया गया है, लेकिन कभी भी एक क्लियर विनर डिसाइड नहीं हो पाया। इन बैटल्स में दोनों ने अपने पावर्स को फुल थ्रोटल पे यूज किया। थोर और शज़ाम के बीच का कंपैरिजन डिफिकल्ट है, लेकिन दोनों के यूनिक पावर्स, एबिलिटीज और वीकनेसेस के साथ ये बैटल फैंस के लिए काफी थ्रिलिंग होगी। थोर के पास एक्सपीरियंस और म्योल्निर एंड स्टॉर्म ब्रेकर का पावरफुल वेपन है, जबकि शज़ाम का मैजिकल डिवाइन पावर्स का कॉम्बिनेशन इसे काफी पावरफुल बनाता है। लेकिन एक्सपीरियंस हमेशा स्ट्रॉन्ग होती है, तो क्लियर विनर थोर होगा मेरे हिसाब से। बाकी विनर तो सिचुएशन, स्टोरी लाइन और राइटर के हिसाब से होती है। तो दोस्तों, आज का ये बैटल किसकी जीत के साथ समाप्त होता है? क्या आपको लगता है कि थोर अपनी एसगार्डियन पावर्स से जीतेगा या शज़ाम की मैजिकल एबिलिटीज उसे हरा देंगे? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।